हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशु अरोड़ा है। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। तो देर आर सेवरल स्पीशीज बट मोस्टली 3। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बहुत सारी स्पीशीज होती है बट मोस्टली 3 पाई जाती है। ठीक है, मतलब मोस्टली हम 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट कौन सी है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। क्या फर्क है तीनों के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम नाम का मतलब समझते हैं। स्टेफाइलो का मतलब क्या होता है? स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर, और क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा। जैसे आपने अंगूर देखा है, अंगूर कुछ इस तरीके का होता है ना, ऐसे गुच्छे की शेप में आपको दिखता है। तो ये बैक्टीरिया भी हमेशा आपको क्लस्टर की फॉर्म में दिखेगा। कोकस का मतलब होता है राउंड, कि आपको कैसा दिखेगा? राउंड शेप में। ठीक है, तो हम वर्ड की बात करें कि सबसे फर्स्ट बहुत सारी स्पीशीज है, मोस्टली 3 होती है, जिसमें से फर्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको हम आज के लेक्चर में ब्रीफ में पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस का मतलब तो हो गया जो क्लस्टर की शेप में है, राउंड शेप में है। तो ये ऑरियस का मतलब क्या होता है? तो देखो, ऑरियस का मतलब होता है गोल्डन। गोल्डन कैसे? कि जब आप इसकी कल्चर कराओगे इस बैक्टीरिया की, जैसे कि मैनेंटोल सॉल्ट अगार पे जो स्पेशल टाइप का मीडिया होता है, तो उस पर ये गोल्डन कलर की कॉलोनीज देता है, इसलिए इसका नाम ऑरियस है। और ऑरियस वर्ड का मतलब गोल्डन होता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो कि आपको पता ही होगा कि निमोनिया क्या होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन होती है। इट्स अ रेयर मेडिकल कंडीशन। रेयर मेडिकल कंडीशन का मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, TSST फर्स्ट। उसकी वजह से ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज होता है। ठीक है, इस टॉक्सिन की वजह से क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वाइडन हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। तो उनके वाइड होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उन पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ऑर्गन फेल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। ये क्या होता है? तो देखो, वर्ड एपिडर्माइडिस का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एपिडर्माइडिस। एपिडर्माइडिस का यहाँ पे मतलब है एपिडर्मिस से। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? EPIDERMIS। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी स्किन की, है ना। तो वहां पे इन जनरली ये ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान कोई कट आपको लग गया है, कोई घाव आपको लग गया है, इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेंट से या फिर कुछ एंटीसेप्टिक वगैरह लगा लेनी चाहिए कट और घाव पे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर इन्फेक्शन कॉज करते हैं अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो कोई मेडिकल डिवाइस है, जैसे कैथेटर के थ्रू या फिर कट और वाउंड के थ्रू या फिर कोई ऑर्गन इम्प्लांटेशन हो रहा है, कोई ऑपरेशन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये नॉर्मल स्किन फ्लोरा होते हैं, मतलब नॉर्मली स्किन की आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको एपिडर्माइडिस बोलते हैं। सेप्रोफाइटिकस का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सेप्रोफाइटिकस, ठीक है। तो देखो, सेप्रोफाइटिकस में सेप्रो का मतलब होता है सड़ा हुआ। ठीक है, मतलब कि ये 2 वर्ड है। सेप्रो का मतलब होता है डिकम्पोजिंग। ठीक है, सड़ा हुआ जिसको हम बोलते हैं। और फाइटिकस का मतलब होता है जीवन शैली। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है जो सड़ी गली चीजों पे ग्रो करता है। तो फिर हमारी बॉडी में कैसे एंटर कराई है? कुछ भी आपने ऐसा फूड वगैरह खा लिया, ठीक है, या फिर किसी ऐसी चीज से। और मोस्टली ये जो वुमेन्स में पाया जाता है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन होती है, सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उनके यूरिथ्रा के थ्रू ये हमारी बॉडी में, मतलब उन फीमेल्स की बॉडी में एंटर कर जाता है और यूटीआई कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, प्रॉपरली हाइजीन नहीं रखा,
उस कारण से ये ऐसे बॉडी में आ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी की कि ये इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है मतलब ये ग्राम स्टेनिंग को ले लेगा और पर्पल कलर देगा। ठीक है, पर्पल कलर देगा। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर है कि माइक्रोस्कोप में आप ग्राम स्टेनिंग करके इसको देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, पर्पल कलर की आपको स्टेनिंग के साथ में क्लस्टर के फॉर्म में और राउंड राउंड दिखेगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन क्लस्टर व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज ड्यूरिंग डिवीजन द डॉटर सेल डज नॉट गेट सेपरेट। ये हमें क्लस्टर की फॉर्म में दिखता है माइक्रोस्कोप के अंडर। हमें एक गुच्छे की फॉर्म में क्यों दिखता है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो जो डॉटर सेल होती है वो आपस में सेपरेट नहीं होती है, इस कारण। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को ले लेता है क्योंकि ग्राम स्टेनिंग हम जब इसकी करते हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दैट्स वाई क्रिस्टल स्टेनिंग को ये ले लेता है। ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के बिना दोनों तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्पोरिंग होते हैं। नॉन स्पोरिंग मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जिसमें एंडोस्पोर फॉर्मिंग जीन होता है एक बैक्टीरिया के अंदर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है वो इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, लैक होता है, कमी होती है। ठीक है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं बट कभी कभी क्या होता है इनमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होती है और ये कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, इसलिए इसको हम माइक्रो कैप्सूल भी बोलते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमें कभी कभी नहीं दिखती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर की। ठीक है, कल्चर मीडिया की बात करें तो ये कोकाई ऑर्डिनरी मीडिया पे भी ग्रो कर सकता है। टेम्परेचर रेंज कितनी पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 28 टू 48 आवर्स। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें तो 7.2 से 7.6 पीएच चाहिए। ये फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं। न्यूट्रेंट आकार की अगर हम बात करें तो जब हम ओवरनाइट इस बैक्टीरिया को कल्चर पे इंक्यूबेट करवाएंगे तो कॉलोनीज हमें कैसे दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी, स्मूथ दिखेगी, कॉन्वेक्स दिखेगी, ओपेक दिखेगी और ये येलो, गोल्डन येलो कलर के पिगमेंट का प्रोडक्शन करेगी ऑफ 2 to 4 mm। ठीक है, 2 to 4 mm की रेंज में ये ग्रो करेगा। ब्लड अगार की बात करें तो ब्लड अगार पे सिमिलर कॉलोनीज दिखेगी। एडिशन में हमें क्या दिखेगा, बीटालाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस। ठीक है, कॉलोनीज के आसपास ब्लड अगार गायब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैकॉन्की अगार पे। मैकॉन्की अगार पे पिंक कलर की कॉलोनीज अपीयर होगी क्योंकि ये लैक्टोज का फर्मेंटेशन वहां पे कर देता है। ठीक है, स्पेशल मीडिया की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैलिटोल सॉल्ट आकार। ठीक है, ये एक सेलेक्टिव मीडिया है, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए सेलेक्ट करा गया है और एक इंडिकेटर मीडिया भी है क्योंकि यहाँ पे कलर का प्रोडक्शन होता है। मैनिटोल सॉल्ट आकार में मैनिटोल प्रेजेंट होता है, एक तरीके का सॉल्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो कॉलोनीज होती है वो येलो कलर की दिखती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैनिटोल सॉल्ट होता है उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होने की वजह से येलो कलर की कॉलोनीज दिखती है। लिक्विड मीडिया की बात करें तो उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, मतलब धुंधलापन सा दिखता है। तो इसमें हम यूज क्या कर सकते हैं, मैनिटोल सॉल्ट ब्रोथ यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज ब्रोथ यूज कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट ब्रोथ का हम यूज कर सकते हैं। ब्रोथ का मतलब होता है लिक्विड, जहां पे भी आपको ब्रोथ वर्ड दिख जाए उसका मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन की कि बायोकेमिकल रिएक्शन पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो नेगेटिव रिएक्शन देगा। ये कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव देता है। अब कैसे देता है, जिस भी वर्ड के पीछे लास्ट में एज लगता है दैट मीन्स वो एक एंजाइम है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो देखो, अब कैटलिस्ट टेस्ट को हम यूज करते हैं कैटलिस्ट एंजाइम की प्रेजेंस देखने के लिए बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया में कैटलिस्ट एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है। एक ऐसा एंजाइम होता है कैटलिस्ट एंजाइम जो क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O2 को ब्रेक कर देता है दो पार्ट्स में, वाटर में और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो जब हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के सैंपल के अंदर H2O2 को ऐड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन बबल्स बनते हुए आपको दिखेंगे, जिसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, कैटलिस्ट टेस्ट हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट बी। फर्स्ट कैटलिस्ट था, दूसरा कौन सा है, कोएगुलेस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया कोएगुलेस एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये कोएगुलेस एंजाइम क्या करता है, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसको फिब्रिन, उसके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है।
क्लॉट फॉर्मेशन के टाइम पे ही आपने पढ़ा होगा कि एंड में फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में कन्वर्ट होता है तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कॉगलेज टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है? तो दो तरीके के मेथड होते हैं, स्लाइड कॉगलेज मेथड और ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड क्या होता है कि आप बैक्टीरिया की कॉलोनी लोगे, उसको मिक्स करोगे रैबिड प्लाज्मा के एक ड्रॉप के साथ में, और 10 से 20 सेकंड के बाद में अगर वहां पे आपको क्लॉटिंग दिख गई, क्लम्पिंग दिख गई, तो टेस्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। ट्यूब मेथड में हम बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं रैबिड प्लाज्मा के साथ में, पर इस टाइम अपन टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे, ना कि स्लाइड का। स्लाइड की जगह अपन टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया का सैंपल और रैबिड प्लाज्मा को मिक्स कर देंगे, इंक्यूबेट करेंगे उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे कुछ घंटों के लिए। अगर वहां पे जेल लाइक क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज निगेटिव है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया को कैसे मार सकते हैं या बैक्टीरिया किससे बच सकता है? तो देखो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हम एंटीबायोटिक से किल कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट जैसे अल्कोहल हो गया, हीट से हम इसको किल कर सकते हैं बॉईल करके या आउटोक्लेविंग से, और इम्यून सिस्टम से, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की, जैसे कि MRSA, फुल फॉर्म क्या है, मिथाइसिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक का भी इन पे कोई असर नहीं होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को आप डिसइंफेक्टेंट से मार सकते हो, जैसे कि 70% इथेनॉल। हाई टेम्परेचर पे आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को किल कर सकते हो, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए बॉईल करोगे, मर जाएगा, ठीक है। ऑटोक्लेविंग करोगे 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए 15 PSI पे, तो भी ये किल हो जाएगा। बात करते हैं प्रिवेंटिंग मेजर की, बचा कैसे जाए अब इससे। हाथों को प्रॉपरली धोया करें, सैनिटाइजर का यूज करें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेकर अपने इम्यून सिस्टम को वीक ना करें, और वाउंड्स को प्रॉपरली क्लियर करें, क्योंकि ये घाव के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। किसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है कुछ स्ट्रेन्स में ही, वैसे नॉन कैप्सुलेटेड है, कुछ स्ट्रेन्स में प्रेजेंट होता है, जो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है और फैगोसाइटोसिस से बचाता है। सेल वॉल की बात करें तो वो पैप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जो इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसके स्ट्रक्चर को पकड़ के रखती है। और इसमें प्रोटीन ए प्रेजेंट होता है, याद रखना। ये एक स्पेशल तरीके का प्रोटीन होता है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो इसको बचाता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से। हमारी बॉडी में आएगा तो उसको बचाएगा। अब किस तरीके से, इस पिक्चर के थ्रू आप समझिए। मैं इस पिक्चर को कोशिश करती हूँ कि देखते हैं ये बड़ी हो सकती है क्या। यस, अब देखो, अब आपको स्क्रीन पे प्रॉपरली ये दिख रही होगी, है ना। देखो, मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। प्रोटीन एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो स्टेफाइलोकोकस की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, इमेजिन ये एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। और ये जो वी स्ट्रक्चर इसकी सरफेस पे दिख रहे हैं, ये प्रोटीन ए है, ठीक है। अब कोई भी, जैसे स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट हमारी बॉडी IgG एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी, जो सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है। अब आपको पता हो कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वाई शेप में होता है। ऊपर वाले रीजन को हम FAB रीजन बोलते हैं, नीचे वाले को हम FC पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी एंटीबॉडी जो होती है, इसको जब भी बाइंड करना होता है तो FAB रीजन किसी भी प्रोटीन से या एंटीजन से बाइंड करता है। तो इमेजिन कि ये आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, उसकी सरफेस पे ये प्रोटीन ए प्रेजेंट है, तो ये जो एंटीबॉडी आएगी उसका FAB रीजन इससे बाइंड करेगा, ठीक है। अब जो मैक्रोफेज होता है उसे ये पता है कि मुझे जाके FC रीजन से बाइंड करना है। कब बाइंड करना है? जब FC रीजन तो फ्री हो और FAB रीजन जाके प्रोटीन ए से बाइंड कर ले, ठीक है। तो देखो, ये दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जो बादल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये मैक्रोफेज हमने इसको ऐसा ड्रॉ करा है, ठीक है। तो प्रोटीन ए में ऐसी एबिलिटी होती है, ये क्या करता है कि एंटीबॉडी के FC रीजन को पकड़ लेता है, पीछे वाले रीजन को पकड़ लेता है और आगे वाले को नहीं पकड़ता है। तो जब तक FAB रीजन प्रोटीन ए से बाइंड नहीं करेगा तो ये एंटीबॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, क्योंकि एंटीबॉडी का FAB रीजन ही इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये बहुत तेज होता है प्रोटीन ए, ये क्या करता है, FAB रीजन को पकड़ लेता है। FAB रीजन को पकड़ लेता है तो इससे क्या होता है, मैक्रोफेज इससे बाइंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे देखो ये अनहैप्पी है, ठीक है, डज नॉट रिकॉग्नाइज IgG। बट अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि प्रोटीन ए से FAB रीजन बाइंड कर ले, फिर FC से मैक्रोफेज बाइंड कर ले, तो ये इसको किल कर सकता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे मैक्रोफेज हैप्पी है। तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस की।
कि डिजीज कैसे कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पायोजेनिक होता है, ये पस कॉज करता है, ठीक है। कैसे? कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है किसी भी घाव से, कट से या मेडिकल डिवाइसेस जैसे कैथेटर से या किसी ऑपरेशन वगैरह के दौरान, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस तरीके के इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नंबर 1 इज क्यूटेनियस इन्फेक्शन। क्यूटेनियस का मतलब ये हो गया स्किन इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया हमारी स्किन में एंटर करता है और हमारे स्किन सेल से अटैच हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स को भेज देता है। क्यों? न्यूट्रोफिल्स आपको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा नंबर्स में भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके की WBC है, ये आएगा और बैक्टीरिया से फाइट करेगा। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है जो इम्यून सेल्स को किल कर देता है, मतलब WBC को किल कर देगा। किल करने की वजह से वहां पे बहुत सारे डेड WBC इकट्ठे हो जाते हैं और पस का फॉर्मेशन हो जाता है। जहां पे भी बॉडी में आप पस का फॉर्मेशन होता हुआ देख रहे हो, समझ जाना कि वो डेड आपकी WBC है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इन्फेक्शन की। उससे पहले इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वो पर्टिकुलर एरिया रेड हो जाएगा, स्वलन हो जाएगी, वहां पे पेन होगा, साथ ही साथ में वहां पे बॉयल्स हो जाएंगे, ऐसे पिंपल टाइप्स एब्सेस हो जाएंगे, सेलुलाइटिकस सिम्फेटिका हो जाएगा। इसका मतलब कि रेड कलर के स्पॉट्स हो जाएंगे बॉडी पे और इनके ऊपर येलो कलर की हनी क्रस्ट आ जाएगी। कब आएगी? जब ये हील होने लग जाते हैं, ठीक है, व्हेन इट हील्स। ये लिखा हुआ है, देखो नोट्स की आपको जरूरत नहीं है, जो स्क्रीन पे दिखा हुआ है इसी को आप लिखते जाओ, यही आपके नोट्स है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फेक्शन की बात करें तो फूड पॉइजनिंग है। कैसे? जब आप कोई कंटामिनेटेड चीज खा रहे हो जिसके अंदर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, नोजिया होगा, जी घबराएगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया हो सकता है, वीकनेस हो जाएगी, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है। उसके बाद है डीप इन्फेक्शन। कैसे हो सकता है? जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डीप इन्फेक्शन तब कॉज करेगा जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू एंटर कर जाएगा, या बोन्स तक पहुंच जाएगा, या जॉइंट्स तक पहुंच जाएगा, या ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर बोन्स को इन्फेक्ट करेगा तो हम इसको ऑस्टियोमेलाइटिकस बोलते हैं, जॉइंट को करेगा तो सेप्टिक आर्थराइटिस, हार्ट वाल को करेगा तो एंडोकार्डाइटिस, लंग्स को करेगा तो निमोनिया और ब्लड को करेगा तो सेप्सिस, ठीक है। नसल इन्फेक्शन कब कॉज करेगा? ये नोज के थ्रू जो एंट्री करती है, बेसिकली तब करेगा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हॉस्पिटल में रुक रहा है या हॉस्पिटल से होकर आया है, तो ये उस पेशेंट की बॉडी में एंटर कर सकता है नोज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये इन्फेक्शन भी ये कॉज कर सकता है। ये एक रियल मेडिकल प्रोसीजर है पर ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। किसकी वजह से होता है? एक टॉक्सिन की वजह से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है, TSST फर्स्ट, जिसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन फर्स्ट, ठीक है। ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में एंटर करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ओवर एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है। नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, अब थोड़ी स्पेस बढ़ जाएगी तो BP लो हो जाएगा, जिससे इनफ ऑक्सीजन ऑर्गन्स को नहीं मिल पाती और ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो स्पेसिमेन कौन सा लेंगे? डिजीज लोकेशन के हिसाब से घाव से लेंगे पस, UTI के केस में यूरिन लेंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केस में स्पूटम लेंगे, CSF वगैरह अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट कर रहा है, और फीकल रूट अगर आपके फीकल सिस्टम को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अफेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो स्पेसिमेन को आपको स्टेराइल कंडीशन में, प्रॉपर कंडीशंस में और स्टेराइल कंटेनर में यूज करना है, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, फ्रेश कंटेनर में। यूरिन के केस में स्पेसिमेन का हम मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्लड की कंडीशन में हम अगर ब्लड कलेक्ट करें तो ब्लड कल्चर बॉटल में कलेक्ट करेंगे। स्पेसिमेन को आपको ट्रांसपोर्ट करना है लैब में इमीडिएटली, तुरंत पहुंचा दीजिए। अगर डिले हो रहा है तो उसको प्रिजर्व करके रखिए, क्योंकि उससे फर्क पड़ सकता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ग्राम स्टेनिंग जब आप इसकी करोगे, जैसे आपने पस कलेक्ट करा, अगर आप उसकी स्टेनिंग कर रहे हो ग्राम स्टेनिंग से और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, तो आपको वो क्लस्टर की फॉर्म में दिखेगा, साथ ही साथ में पर्पल कलर के दिखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को ले लेगा तो हमें पर्पल कलर के दिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।